आप सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की गर्मी कमजोर हो, जहां हवा जम जाए और पानी बर्फ में तब्दील हो जाए। ऐसे प्लैनेट्स हमेशा गोल्डीलॉक्स जोन के बाहर होते हैं और लोग समझते हैं वहां जीवन संभव नहीं। लेकिन क्या ये सोच सही है? साइंस के रिश्ते में गोल्डीलॉक्स जोन वो इलाका है जहां तापमान ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा। मगर यूनिवर्स के क्रोरियन ग्रह इस जोन के अंदर नहीं आते। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन सब पर जिंदगी का कोई निशान नहीं? साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि जिंदगी हमारे सोच से ही ज्यादा अडेप्टेबल है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनके बारे में आपने शायद सुना भी नहीं होगा, ऐसे स्थानों में भी जीते हैं जहां टेम्परेचर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये कमाल है अडेप्टेबिलिटी का। दुनिया के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे और डीप ओशन वेंट्स में मिलते हैं। वहां सनलाइट तक नहीं पहुंचती, पर जीवन अपने तरीके से ही चल रहा है। ये बात ह्यूम सिखाता है कि जीवन का मतलब सिर्फ ताप से नहीं है। आप सोचिए, टाइटन, सैटर्न का एक चांद, जहां मीथेन की नदियां बह रही है। वहां हवा भी मीथेन से भरी हुए है और टेम्परेचर इतना ठंडा कि पानी पठार की तरह जम गया है। फिर भी साइंटिस्ट्स मानते हैं वहां कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। सेलेडस, सैटर्न का दूसरा चांद, अपने आइस क्रस्ट के नीचे समुंदर रखता है। नासा के प्रोब ने वहां गाइजर जैसे फाउंटेन्स खोज जो पानी के मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक एलिमेंट्स से ही भरे हुए। क्या ये जीवन के पूर्वजक हो सकते हैं? जुपिटर के चांद यूरोपा का जिक्र भी जरूरी है। वहां के आइसी सरफेस के नीचे लिक्विड ओशन होने के सबूत मिल चुके हैं। ऐसे स्थानों में अगर एनर्जी सोर्स मिल जाए तो माइक्रोबियल लाइफ का मिलना संभव है। आपको लगेगा कि माइनस टेम्परेचर में कोई जिंदा कैसे रह सकता है, लेकिन धरती पर क्रायोफाइल्स नाम के ऑर्गेनिजम्स बर्फ में जीते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर स्पेशल एंजाइम्स बना लेते हैं जो ठंड से उन्हें बचते हैं। उन एंजाइम्स को एंटीफ्रीज प्रोटीन्स कहा जाता है, जो उनके सेल्स को जमने से रोकता है। अगर ऐसे एंजाइम्स आउटर प्लैनेट्स पर भी मिल जाए तो एलियन लाइफ के पॉसिबिलिटीज एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। ये वही सर्वाइवल ट्रिक है जो नेचर ने सिखाई है। डीप स्पेस के एनवायरनमेंट में रेडिएशन और वैक्यूम दोनों खतरनाक होते हैं। और टार्डिग्रेड्स, जो माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स है, ये सब कुछ सहता है। एक्सपेरिमेंट में उन्हें स्पेस में भेजा गया और वो जिंदा लौट आए। आप समझ सकते हैं, अगर ये पृथ्वी पर हो सकता है तो अन्य ग्रहों पर भी संभव है। लाइफ अपने तरीके से इवॉल्व होती है, चाहे एनवायरनमेंट कितना भी कठोर क्यों ना हो। ये अडेप्टेबिलिटी हाई एग्जिस्टेंस का सीक्रेट है। साइंटिस्ट्स ऐसे प्लैनेट्स की खोज में लगे हैं जहां नाइट्रोजन, मीथेन और अमोनिया जैसे गैसेस मिलते हैं। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस एलिमेंट्स है जो जिंदगी के इनिशियल स्टेप्स के लिए जरूरी है। ठंडी जगहों पर केमिकल रिएक्शंस धीरे होते हैं लेकिन पॉसिबल होते हैं। अगर उनके पास लाख सालों का समय हो तो मॉलिक्यूल्स खुद से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। स्लो पेस में भी लाइफ स्प्राउट कर सकती है। आपने सुना होगा कि कार्बन बेस्ड लाइफ कॉमन है, पर क्या सिलिकॉन बेस्ड लाइफ भी हो सकती है? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि सिलिकॉन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एक्सट्रीम टेम्परेचर एनवायरनमेंट्स के लिए परफेक्ट होते हैं। अगर ऐसा है तो टाइटन और यूरोपा जैसे स्थान सिलिकॉन बेस्ड ऑर्गेनिजम्स के घर हो सकते हैं। वो दिखेंगे नहीं, पर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व होंगे। उनका मेटाबॉलिज्म मीथेन या अमोनिया से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट शैडो बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। मतलब लाइफ के ऐसे फॉर्म्स जो हमारे जाने पहचाने लाइफ से अलग है। उनका स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर हमारे डिटेक्टर्स के लिए इनविजिबल हो सकता है। हम सोचते हैं कि विदाउट सनलाइट कोई जी नहीं सकता, और ओशन वेंट्स में बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी से जीते हैं। ये केमोसिंथेसिस प्रोसेस उन्हें लाइट के बिना भी जिंदा रखता है। ठंडी जगहों पर अगर ऐसे प्रोसेसेस चल रहे हो तो वहां भी माइक्रोबियल कॉलोनीज बना सकती है।
ये कॉलोनीज अपने एनवायरनमेंट को बदलकर नए इकोसिस्टम्स बना सकती है। ये एक एवोल्यूशनरी मार्वल है। जब हम मार्स के पोलर रीजन्स को देखते हैं, यूं ड्राई आइस और बर्फ मिलती है। वहां के नीचे लिखते साइंटिस्ट्स को लगता है कि अंडरग्राउंड ग्लेशियल लेक्स ड्रेनेज चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइफ वहां छुपता हो सकता है। नासा के रोवर्स से जो डेटा मिलता है वो बताता है कि मार्स पर मीथेन स्पाइक्स डिटेक्ट हुए हैं। ये सिग्नल ऑर्गेनिक एक्टिविटी का भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं, मीथेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भरोसेमंद क्लू है। ये सोचना एक्साइटिंग है कि हमारे आसपास के प्लैनेट्स पर इनविजिबल लाइफ प्रोसेसेस चल रहा हो। शायद उन्हें हम देख नहीं सकते, पर उनके फुटप्रिंट्स गैसेस और मॉलिक्यूल्स में छुपे हैं। यूरेनस और नेपच्यून जैसे फ्रोजन जायंट्स भी एक दिन जीवन के संभावित घर साबित हो सकते हैं। वहां के डीप एटमॉस्फेयर्स में हाई प्रेशर और रिच केमिकल्स मिलते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला प्लेग्राउंड है। आप सोचिए, अगर लाइफ हीट से नहीं बल्कि कोल्ड एनर्जी ग्रेडियंट्स से चलती हो तो पूरी डेफिनेशन हाई बदल जाएगी। ये रीडिफाइनिंग मोमेंट साइंस के एवोल्यूशन में एक बड़ा स्टेप हो सकता है। कोल्ड एडेप्टेशन के लिए लाइफ मॉलिक्यूल बॉन्डिंग, थिक मेम्ब्रेन्स और स्लो मेटाबॉलिज्म का इस्तेमाल करती है। यही कारण है कि डीप फ्रीज एनवायरनमेंट्स में भी टाइनी स्पोर डेकेड्स तक सुरक्षित रहते हैं। इस एडेप्टेबिलिटी ने ह्यूम सिखाया है कि यूनिवर्स में लाइफ का डिजाइन यूनिफॉर्म नहीं है। हर प्लैनेट ने अपना सर्वाइवल ट्रिक कस्टमाइज कर लिया है। वो एनवायरनमेंट के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में जी रहे हैं। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स इस कॉन्सेप्ट को मल्टीपल ओरिजिन हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब लाइफ एक नहीं, अनेक तरीकों से शुरू हुई हो सकती है। हर कोल्ड वर्ल्ड अपनी कहानी लिख रहा है। आप जब स्काई की तरफ देखेंगे तो सोचिए, उन चमकते ह्यू डॉट्स के पीछे अननोन बायोलॉजिकल स्टोरीज छुपी है। वहां कोई केमिकल सेल हमारे तरह इवॉल्व हो रहा हो सकता है। साइंस फिक्शन ने पहले एलियन लाइफ के कॉन्सेप्ट्स दिए, पर अब साइंस उससे रियलिटीज में कन्वर्ट कर रहा है। हर मिशन, हर डेटा सैंपल एक पजल पीस है। फ्यूचर मिशंस जैसे यूरोपा क्लिपर और ड्रैगनफ्लाई टाइटन पर जाने वाले हैं। ये मशीन्स नए डेटा लाएंगी जो हमारे थ्योरीज को चैलेंज करेंगे। हर कोल्ड वर्ल्ड हमारे लिए एक लैबोरेटरी है। वहां के आइसी पोल्स और डार्क वैलीज में जीवन के नए रूप होंगे। ये डिस्कवरी हमारे एग्जिस्टेंस को रीडिफाइन करेगी। इमेजिनिंग एलियन लाइफ के लिए आपको ओपन माइंड होनी चाहिए। लाइफ लिमिटेड नहीं है, वो अडेप्टेबल है। ये सोच हाई ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाती है। यूनिवर्स के कॉर्नर्स में एनर्जी और मैटर डांस करते हैं। ऐसे में कहीं एक फ्रोजन प्लैनेट पर भी कॉन्शियसनेस ब्लूम कर रहा हो सकता है। ये थॉट हाई गूज़बम्प्स लाता है। हम जब डीप स्पेस की तरफ टेलीस्कोप घूमते हैं, हम अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों देखते हैं। लाइट ईयर्स के फर्क के बावजूद सिग्नल्स कुछ तो कह रहे हैं। क्या वो सिग्नल्स बायोलॉजिकल है या मैकेनिकल, ये अभी मिस्ट्री है। लेकिन हर पल्स एक उम्मीद है कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। आपका इमेजिनेशन और साइंस दोनों मिलकर नए हराइजन खोलते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन के बाहर भी लाइफ पॉसिबल है, बस हमें धीरे धीरे समझना है कैसे। आप तैयार हैं नास डिस्कवरी के लिए जो हमारी सोच बदल देगी? लाइफ के नए रूप, नए कलर्स और नए तरीके दूर के आईसी प्लैनेट्स पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ साइंस नहीं, एक कॉस्मिक फिलॉसफी है। गोल्डीलॉक्स जोन के बाहर जिंदगी अपनी कहानी लिख चुकी है, बस हम उससे सुनने जा रहे हैं।